नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज बहुत छोटी छोटी सी अपडेट्स लेके आई हूं, लेकिन अपडेट्स बहुत जानने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। कैप्शन में जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ आर्यन खान की। यस, वही आर्यन खान जिसके बारे में आजकल बहुत सारी चर्चाएं चलती है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में है ये आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा। लेकिन अब जो खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो शायद आप सोच नहीं सकोगे, या शायद आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब ये बड़े लोगों की जो बातें होती है वो सब बातें ही नहीं होती है। बहुत कुछ कर सकते हैं वो लोग, बहुत ताकतवर होते हैं। और ऐसी ताकत दिखाने के लिए आता है आर्यन खान का बहुत ही करीबी दोस्त अरबाज मर्चेंट। नाम सुना सुना लग रहा है ना? यस, तो ये वही रेव पार्टी वाला ही अरबाज मर्चेंट है जिसके बारे में सुर्खियों में हमारा भाई सॉरी भाईजान तो दूसरा है भाई, उसको तो सांप काटा था। हाँ, तो हमारे बादशाह, हाँ जी, बादशाह का बेटा जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, वो अरबाज मर्चेंट का बहुत ही करीबी दोस्त है। करीबी दोस्त, कसम से। अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अरबाज मर्चेंट तड़प रहा है, हाँ जी, तड़प रहा है अपने दोस्त आर्यन खान से मिलने के लिए। बहुत समय हो चुका है। देखिए, जेल में तो दोनों साथीदार ही थे, दोनों अच्छे से मिल बांट के खाना वाना खा लेते थे। बट अब बहुत टाइम हो गया है, शायद 2 महीने हो गए हैं कि वो लोग बिछड़ चुके हैं। अब 7 शर्तें जो रखी गई थी जब जमानत मिल रही थी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धवेजा को, तो 7 बहुत ही अहम जिसको कहते हैं शर्त रखी गई थी। उनमें से कुछ तो ये थी कि पासपोर्ट आप जमा कर दो, आप किसी भी स्कैंडल में आपका नाम आता है अगर, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। हर फ्राइडे 11 से 2 के बीच आपको एनसीबी के ऑफिस में आकर अपना प्रेजेंट सर करना ही पड़ेगा। और वो लोग जो भी आपसे क्वेश्चन करे, आपको उनके क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे। आपको बाहर नहीं जाना है। आप अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बाहर करना चाहते हो, तो आपको एनसीबी की परमिशन चाहिए। इनफैक्ट आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक क्या क्या किया, कितने बजे किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या भगा मुता, जो भी तो बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, जिनमें से आर्यन खान को तो भैया ही इज अ बादशाह का सन, तो उसने बहुत सारी याचिका लगाई कि भैया हम तो एनसीबी के ऑफिस में हर फ्राइडे नहीं जाएंगे 11 से 2 बजे। हमको बहुत असुविधा होता है, हमको ड्रग्स नहीं मिलता है, तो हमको खलबली होता है अंदर। अब खलबली होता है तो फिर हम कैसे जाएगा एनसीबी का ऑफिस, हमको नहीं जाना है। तो जो भी है, एनसीबी के ऑफिस जाने वाला याचिका वो खारिज नहीं होता है, उससे कबूला जाता है। और मुंबई हाई कोर्ट या मुंबई के कोई भी कोर्ट ने उसे ये कह दिया है कि ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि अगर बहुत जरूरी होगा तो आपको 72 घंटों का ये क्या बोलते हैं मोहलत दिया जाएगा। 72 घंटों का मोहलत के अंदर आपको एनसीबी का ऑफिस में, यानी कि दिल्ली ऑफिस में आना पड़ेगा। क्योंकि भैया आप ही ने कहा कि यहाँ एसआईटी टीम, यहाँ पे मुंबई एनसीबी ऑफिस जाके हमें क्या करना है, हम क्यों जाए मुंबई ऑफिस। हाँ, हम जाएंगे तो हम एनसीबी के दिल्ली वाले ऑफिस में जाएंगे, वहां पे ही तो सब कुछ हो रहा है। आप हमको 72 घंटे दीजिए, हम वहां चले जाएंगे। तो जो भी है, वो वाला फरमान जो है, वो फरमान उनका कबूला गया। अब यहाँ पर नया याचिका डाला गया है। अरबाज मर्चेंट तड़प रहा है, जैसे कि मैंने बताया, आर्यन खान उसके बहुत ही करीबी दोस्त से मिलने के लिए। और याचिका में उसने ये रिक्वेस्ट की है कि काइंडली प्लीज, ये जो 7 शर्तें हैं उनमें से ये शर्त कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, फोन पे बात नहीं कर सकते। आपको याद है ना, 7 शर्तों में ये एक बहुत बड़ी शर्त थी कि कोई भी इस केस से जुड़ा हुआ इंसान ना बात कर सकता है, ना मिल सकता है, ना व्हाट्सएप कर सकता है, ना मैसेज कर सकता है, ना कुछ भी कर सकता है। उनको किसी भी हालत में कनेक्टेड नहीं रहना है। अगर इतना सा भी कनेक्शन अगर दिखा तो दे विल बी क्वेश्चन एंड दे आर दे विल हैव टू आंसर।
तो यही क्वेश्चंस और यही आंसर्स जो नहीं दे पाने की वजह से अभी तक मामला सब कुछ ठीक था, लेकिन अब अरबाज मर्चेंट ने ये कहा है कि मुझे अपने दोस्त से मिलने की इजाजत दी जाए, मुझे उससे बात करने की इजाजत दी जाए, प्लीज आप अपनी शर्तों से ये जो शर्त है उसे हटा दीजिए। और अब हमें एनसीबी की ऑफिस, वो चाहे मुंबई हो या दिल्ली हो, आप लोग जब भी कहोगे हम आ सकते हैं, और हमें हर फ्राइडे को 11 से 2 के बीच में भी जाने में कोई तकलीफ नहीं है। हम जाएंगे हर शुक्रवार को एनसीबी के ऑफिस में प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट डालने के लिए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि अरबाज मर्चेंट इतना तड़प रहा है? क्या ये तड़प अपने दोस्त से मिलने की तड़प है, या फिर दोस्त के बेसमेंट में मिलने की तड़प से है, जहां पर रेव पार्टी का छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट्स हुआ करता था? यस, तो मुझे यही लगता है कि अरबाज मर्चेंट अपने दोस्त से मिलने के लिए तड़प नहीं रहा है, लेकिन ड्रग्स से मिलने के लिए जरूर तड़प रहा है। और ऐसी बहुत सारी कोशिश की जाएंगी, मुनमुन धवेजा से भी होगा, बहुत सारे लोग इसमें इंटरफेयर करेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं हमें भी मिलना है। तो क्या करना है, मतलब ये शर्तें क्यों लागू हो रही है? आप एक काम करो ना, सारी शर्तें आप खारिज कर दो, क्योंकि वन बाय वन अगर आप सारी शर्तें वैसे भी हटा रहे हो, मैं उसी कोर्ट को बोल रही हूँ जिस कोर्ट ने ये सारी शर्तें रखी और फिर शर्तों को वन बाय वन उसको लेट गो भी कर रहे हैं। मैं उन कोर्ट को कहना चाहती हूँ कि एक ही बार में सारी की सारी शर्तें हटा क्यों नहीं देते हैं? क्यों इंस्टॉलमेंट पे ये सारी शर्तें हट रही है? क्योंकि यहाँ शर्तों का कोई मतलब ही नहीं है। जिस इंसानों ने, जिस एजेंसी ने इतनी मेहनत मुशक्कत करके इन लोगों को पकड़ा था, इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला था, उनकी मेहनत पे तो आप लोगों ने पानी डाल ही दिया है, नाम के जजेस। अब वो मुंबई हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हो, आई गिव अ डैम टू इट। बट अल्टीमेटली यही सच्चाई है कि आप लोग सब बिके हुए हो, और आप लोगों की ये प्लानिंग है कि वन बाय वन सारी शर्तें जो आपने बेबुनियादी रखी है उन्हें आप हटाना चाहते हो, है ना? बहुत अच्छे, क्लैप तो बनता है भैया। देखो, हम अंधे नहीं हैं, मेरी आंखों में इश्यूज है बट मैं अंधी नहीं हूं, और बाकी जनता तो पूरी तरह से ठीक है ना? ठीक हो ना भाई साहब? तो यहाँ पे वही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का मन है कि सारी जो भी शर्तें थी उनको धीरे धीरे हटाओ, इससे अच्छा एक ही बार में हटा दो, क्योंकि ये ड्रग एडिक्ट्स को पूरा चांस दे दो कि ये लोग बाहर जाए, घूमे फिरे, मालदीव्स में जाए, अंडमान निकोबार में जाए, या भाड़ में जाए, और जहां पे भी जाकर जो भी फूकना है, आई डोंट नो हाउ टू फूक, आई डोंट नो, वो मॉरिजुआना हो या पैरिजुआना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रग्स है, ठीक है? वो ड्रग्स खाने के लिए जो उतावलापन हो रहा है, जिसको नाम दिया जा रहा है कि भैया हम अपने दोस्त से मिलेंगे, हमको अपने दोस्त से मिलने दो। भैया हमारे भी दोस्त हैं, 1-2 महीना हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले थे, क्योंकि कोरोना का जो कर्फ्यू चला था, तो हमारे लिए भी सब कुछ अलाउड कर दो भाई, हमें भी सारा दिन मिलना है अपने दोस्तों से। क्यों? सेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कमेंट में डालो, और सेंस लग रहा है तो भी कमेंट में डालो। आप लोगों को क्या लगता है ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो भैया पूरा मिला हुआ सब कुछ लग रहा है। मैंने जो कहा मुझे वही लग रहा है कि ड्रग्स खाने की और ड्रग्स की तरकीबें खोजने के लिए, ये वापस से स्कैंडल बनाने के लिए, या वापस से बहुत सारे प्लानिंग करने के लिए, बहुत सारा कुछ जो मिसिंग था वो मिसिंग अपने शरीर के अंदर वापस से इलेक्ट्रिसिटी, वो ड्रग्स वापस से डालने के लिए ये सारी कल्पनाएं बनाई जा रही है कि हम अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं। एनीवेज, दूसरी बात, ये तो बहुत बड़ी अपडेट थी, लेकिन एक छोटी छोटी अपडेट हमारी आर्या यानी कि हमारी सुष्मिता सेन ने एक ट्वीट करा है, और जिसमें उसने कहा है कि हमने भैया ब्रेकअप कर लिया है। तो ब्रेकअप सॉन्ग सी, आई बिलीव इन हर,
मुझे सुष्मिता सेन ऐसी एक औरत लगती है जैसे किसी भी मर्द की जरूरत नहीं है। तो उनका ब्रेकअप हो या नहीं हो, रिलेशन में हो या नहीं हो, सीरियसली इट डजंट मैटर टू हर। शी इज अ ग्रेट वुमन, शी इज अ ग्रेट वुमन। एंड वो जो अपने लाइफ में कर चुकी हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नॉर्मल लड़कियां कर सकती हैं। सो आई रियली हैव नो सच थिंग्स के ओ माई गॉड ब्रेकअप हो गया। नो मैन, शी इज एन अमेजिंग वुमन। एंड अगर उन्होंने ये ब्रेकअप किया है और उन्होंने बहुत सुंदर से कहा है कि ये हमने दोस्ती के साथ शुरू किया था, हमारा रिश्ता खत्म हुआ है, दोस्ती नहीं, प्यार नहीं, तो बहुत ही प्यारी बात करी है सुष्मिता सेन ने। अब मेन टॉपिक और एक आता है करण जौहर। अब और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, शाहरुख खान का बेटा यही आर्यन खान अपना जो तजुर्बा है वो बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी कि ABCD करना चाहता है। तो उसने बहुत टाइम से ये सोच के रखा था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर या मैं असिस्टेंट बन के डायरेक्टर को हेल्प आउट करूंगा ताकि मेरा करियर शाइन हो। बट बीच में उन्होंने ड्रग्स खाना शुरू कर दिया, ड्रग्स की बातें हो गई, 4 सालों से वो ड्रग्स ले रहे हैं, ये पकड़े गए, जो भी हो। तो अब क्या होता है कि शाहरुख खान ने 2 बैनर्स, यानी कि यश चोपड़ा के बैनर को एंड करण जौहर के बैनर, दोनों को ही अप्रोच करा। देखिए पठान मूवी तो आ ही रही है चोपड़ास की, तो वो तो फिक्स ही है सॉरी। लेकिन करण जौहर, जिसको आज तक सब कहते हैं लाइक दोस्त हो तो करण जौहर और शाहरुख खान जैसा, पर ऐसा अब नहीं है, क्योंकि करण जौहर ने मस्त धक्का मारा है, मस्त लात मारी है शाहरुख खान को। अब क्या होता है कि शाहरुख खान के बेटे को असिस्टेंट व्हाटएवर जो भी बनना होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, या उनको हेल्प आउट करना होता है उनके बैनर में काम करके। तो अब शाहरुख खान ने अप्रोच किया तो करण जौहर ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया और ये कहा कि मैं आर्यन खान को अपने बैनर में असिस्टेंट या कुछ भी अभी नहीं रख सकता हूं, क्योंकि अभी बहुत मामला गर्म है और इन सब में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। तो दोस्ती के नाम पे हुआ पचड़ा, लस्सी हो गई। तो ये लस्सी हो गई, लेकिन अब शाहरुख खान है, तो शायद तक ये खबर हो सकती है कि बैनर चेंज हो जाएगा, यानी कि पठान यानी कि चोपड़ास डेफिनेटली शाहरुख खान का हाथ नहीं छोड़ेंगे और उनके बेटे को वही असिस्टेंट रखेंगे और आगे की पूरी सिखाएंगे कि बेटा इसे सिनेमाटोग्राफी बोलते हैं, इसे वीडियोग्राफी बोलते हैं। भैया जो भी सीखो, आर्यन सुनचे, जो भी सीखो यहाँ से सीखो, यहाँ से सीखो, ये सब मत सीखो। अरे भाई ये सर्दी है मेरे को तो व्हाटएवर, कहने का मतलब है अगर कुछ करना चाहते हो ना, आगे अगर बढ़ना चाहते हो ना, सही रास्ते से बढ़ना, क्योंकि अब जो तुम्हारा रास्ता बढ़ चुका है ना बेटा, सारी नजरें तुम्हारे सामने, तुम्हें एकदम गाड़ गाड़ के देखेगी। और मेरी तो आंखें देखो मोटी मोटी है ना, बीच में हो जाती है, तो मेरी मोटी मोटी आंखें भी तुम्हारी पूरी तरह से तुमको पूरा फॉलो करेगी, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो हम जनताओं से बच के रहना, जो भी करो शांति से करो, और अरबाज फरबाज मर्चेंट फर्चेंट को मिलने की जरूरत नहीं है। जितना नाम तुमने कमा लिया ना ये 2-3 महीने में, बस करो, बस अब बर्बाद मत करो, अभी चुपचाप रहो जब तक चार्जशीट फाइल हो रही है, बहुत कुछ होने वाला है, अभी तक बाइज्जत बरी नहीं हुए हो, ठीक है, और सबूत बहुत सारे हैं। तो अभी जो भी तुमको मिल रहा है ना अपॉर्चुनिटी, उससे लेकर शांति रखो। और पठान भाई, हम आपको देखने के लिए बेताब हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बॉलीवुड बॉयकॉट कर चुके हैं ना हम लोग, तो आपकी मूवी फूवी तो हम देखेंगे नहीं। हम वेब सीरीज देखते हैं भैया, हम नेटफ्लिक्स नहीं देखते हैं, हम प्राइम वीडियो देखते हैं। बट अरे यार, विक्की कौशल और ये कटरीना कैफ का क्या हुआ, इतना पैसा लिया था तो अभी तक वीडियोस नहीं आ रही है। आई एम वेटिंग। सो गाइज, इफ यू हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, प्लीज डू कमेंट। टाइम पास नहीं होच्छे, टाइम पास नहीं हो रहा है यार, टाइम पास चाहिए, टाइम पास, व्यूज, टाइम पास, स्टार्ट डाउन, यूट्यूबर, वो लवली। अरे यार, कितने बड़े गधे हो सब जो मेरे को पूछते हो पैसा छाप रही हो क्या। अबे डफर, अगर इतना ही पैसा अगर यूट्यूब से आता तो हम लोग करोड़पति नहीं बन जाते। और मेरे जैसी साधारण यूट्यूबर जिसको व्यूज ओके फाइन, बट कितने पैसे मिलते हैं तुमको पता भी है।
उससे मेरा राशन आ जाता है या जो भी है, उसमें भी तुम्हें तकलीफ है। अरे भैया, मेरी आंखों की वजह से हम जॉब नहीं कर पाते हैं, तो आज हम खाएंगे नहीं तो हम बोलेंगे कैसे? सिर्फ ये चीज के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने रहन सहन के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ लड़ना पड़ता ही है। बाकी जस्टिस के लिए मैं हमेशा हूं और हमेशा लड़ती रहूंगी। भूखी हूं, मर जाऊं, जो भी हूं, मरते दम तक दिल से यही आवाज निकलेगी कि वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, एंड आई होप हमारे भाई को जल्द से जल्द जस्टिस मिले। और वही मेरा एंड नहीं होगा, मैं हर वो इनजस्टिस के लिए लड़ूंगी जो मेरे सामने होगा। ठीक है ना? एनीवेज, आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो, हार्डली मैटर्स। मैं जो हूं मुझे पता है। खैर, आप अपना साथ मुझे अपना साथ मुझे दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरत होती है मुझे उसकी। सब्सक्राइबर्स, व्यूज इज सीरियसली कहीं ना कहीं जरूरी होता है। मैं भी चाहती हूं कि मैं भी सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊं, लेकिन मेरी चाहना में बहुत डिफरेंस है। मैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़वाती हूँ। जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतने व्यूज बढ़ेंगे और वो व्यूज तक मेरी ये बातें जाएंगी। अगर नहीं बढ़ाना चाहे ना बढ़ाए। मुझे जितने लोग सुनते हैं कम से कम वही मेरी इन वीडियो को सोच के, सीख के अपने यूथ को, मतलब मैं ये जनरेशन के बारे में बात कर रही हूँ, वो आगे बढ़े, बस वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी साथ दीजिए अपना और अपनी दीदी को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, शब्बा खैर।